हेलो दोस्तों, आप सबकी जीडी की तैयारी कैसे चल रही है। इस वीडियो में मैं आपके लिए बेहतरीन चीज़ लेके आया हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और इस वीडियो में मैं जो तरीका बताने वाला हूँ अगर आपने वो फॉलो कर लिया तो मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूँ कि आपके जो मार्क्स हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। 100% मार्क्स बढ़ेंगे और इसका मैं प्रूफ भी देने वाला हूँ, क्योंकि आप सबको पता है कि मेरे जो अभी 2024 में जीडी दिया था उसमें मेरे 156 स्कोर किया था आउट ऑफ 160। हालांकि मैं रनिंग में फ़ेल हो गया था। अगर बात करें 2025 जीडी की, तो मैं इस बार का एग्ज़ाम नहीं देने वाला हूँ। तो मैं आपको अपने दोस्त का यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूँ, कैसे उसने उसने इस तरीके से अपने मार्क्स बढ़ाए और लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। और कुछ चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपके मार्क्स को डेफिनेटली बढ़ाएंगी। 100% आप अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में करके आएंगे। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखते रहना, आपको पक्का यहाँ से बेनिफिट मिलेगा। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि आगे आपको हेल्पफुल वीडियोज़ यहाँ पे मिलती रहती हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी आपका स्कोर कितना आ रहा है, किस रेंज में है और परसेंटाइल आपका कितना आ रहा है, क्योंकि परसेंटाइल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंपेयर टू आपके मार्क्स। तो अब बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले शुरू कर लेते हैं वीडियो को। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मयंक। एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेरे दोस्त के स्क्रीनशॉट है, जो कि उसका शुरू में परसेंटाइल 79, 76, 78, 80 के अराउंड ही रहता था, यानी कि 80 के आसपास ही परसेंटाइल रहता था। अगर उसके परसेंटाइल की अभी की बात करें तो यही सेम तरीका जो मैंने मेरे साथी यहाँ पे पढ़ता है मैंने बताता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि 99.76 परसेंटाइल तक आपका यहाँ पे परसेंटाइल उसका जाता है, और रैंक भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी रैंक आती है। तो ये सब कैसे हुआ, कैसे क्या चीज़ें करनी पड़ी, कैसे उसने अपना स्कोर इम्प्रूव किया, जो कि मैंने उसे जैसे बताया, या फिर वो भी काफ़ी मेहनत करता है, की वजह से उसका स्कोर काफ़ी इम्प्रूव हुआ। इस वीडियो में भी वही चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि मैं जो चीज़ बताऊँगा आपको फॉलो करना पड़ेगा, मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ आपको बता पाऊँगा। तो पूरा वीडियो देखना और फॉलो करने की कोशिश करना। जितना आप ज़्यादा फॉलो कर पाएंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आपने देखो, मैं के बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आपसे पूछूंगा जिनके जवाब मुझे बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों के कमेंट में ज़रूर देखूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि आप लोग बताइए कि अभी तक आपने कितने मॉक दे दिए हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेशन, ऐसा नहीं कि गिनने जाना है, लगभग अप्रॉक्स में आप बता सकते हैं कि 40 मॉक, 50 मॉक, 30 मॉक, 20 मॉक। 30-40 मॉक बहुत नॉर्मल होता है, इतने तो सब लोग दे चुके होंगे जो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं। तो अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपको अपने मॉक्स को एनालाइज करना है। लास्ट टाइम पर चाहे आप सबको पता है कि एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आपको कैसे इम्प्रूव करना है इन लास्ट के दिनों में, यानी क्योंकि ज़्यादा टाइम आपके पास है नहीं कि आप पूरा सिलेबस करने बैठेंगे। वो तो सब लोग लास्ट में करते ही हैं। सबसे बेस्ट जो फंडा होता है कि आप पूरा सिलेबस करिए, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, आपके अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। लेकिन अभी आपके पास टाइम उतना बचा नहीं है, एग्ज़ाम होने वाला है। तो आप लास्ट के दिनों में क्या कर सकते हैं जिससे आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले आप जितने भी मॉक टेस्ट आपने दिए हैं, जो भी मॉक आपने दिए हैं, 10, 20, 30 जितने भी दिए हैं, उनमें आपको एनालाइज़ करना है अच्छे से। एनालाइज़ क्या करना है, आपको रैंक या फिर परसेंटाइज या फिर आपको स्कोर कुछ भी नहीं देखना। आपको देखना है क्वेश्चन। सबसे पहले सेक्शन वाइज जाइए। एनालाइज में सबसे पहले आपको सेक्शन वाइज जाना है। सबसे पहले आप जैसे रीजनिंग है, फिर मैथ है, फिर हिंदी है, और इसके बाद आपका जीएस है। ठीक, इस तरीके से आप जाइए। अब रीजनिंग, मैथ, हिंदी, जीएस ऐसे आपको कॉलम डिवाइड कर लेने हैं। इसके बाद आपको करना क्या है कि जैसे कि आपने 10 मॉक उठाएं, तो 10 मॉक में देखिए जैसे रीजनिंग के किस चैप्टर के क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे एक चैप्टर के क्वेश्चन 4-5 मॉक में गलत हो गए हैं, तो यानी कि वो चैप्टर आपसे नहीं बन रहा है, या फिर आपको उसके कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत है, तो आपने नोट कर लिया। एक रफ कॉपी में नोट करते रहिए। ठीक है। इसके बाद हम मैथ्स की बात करें तो मैथ भी सेम यही करना है कि आपको जिस चैप्टर के क्वेश्चन की दिक्कत आ रही है, आपको उसको नोट कर लेना है, जिसके क्वेश्चन ज़्यादा मॉक में गलत हुए हैं इस चैप्टर के। इसके बाद आपको हिंदी में ध्यान देना है कि आपका टॉपिक क्या गलत हो रहा है। जैसे कि आपका ग्रामर गलत हो रहा है, या फिर आपका अनसीन पैसेज गलत हो रहा है, या फिर आपका जो रीडिंग वाला पोर्शन होता है वो गलत हो रहा है। जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं पहले उसको वहाँ पे इंडिकेट करना है, उसको लिख लेना है। और जीएस में आपको जैसे कि स्टैटिक पोर्शन अगर आपका गलत हो रहा है, या फिर आपका पॉलिटी गलत हो रहा है, कोई सब्जेक्ट वाइज गलत हो रहा है, पहले सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए कि पॉलिटी गलत हो रहा है, कि जियोग्राफी से क्वेश्चन गलत हो रहा है, कि हिस्ट्री से क्वेश्चन गलत हो रहा है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। ये सब चीज़ जब ध्यान दे देंगे, इसके बाद आपको इसका सॉल्यूशन करना है। ध्यान रखना, जो भी दिक्कत आती है पहले दिक्कत ढूंढेंगे, उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। ठीक, इस मेथड को यूज़ करके आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए रीजनिंग में आपने देखा कि आपके 3 चैप्टर के क्वेश्चन
बार बार गलत होते हैं मॉक में, 3 4 5 मॉक, 6 मॉक, 7 मॉक में लगातार गलत हो ही रहे हैं। इस चैप्टर से आपको दिक्कत हो रही है तो आपको क्या करना है, अगर आपने किसी टीचर का कोर्स ले रखा है या फिर किसी टीचर के नोट्स बना रखे हैं, आप उनको सजेस्ट कीजिए या फिर वाईटी में, यूट्यूब में फ्री में आप देखिए, किसी भी टीचर को उस चैप्टर को सर्च कीजिए और उसके कॉन्सेप्ट सारे पढ़ लीजिए। उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट यहाँ पे टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं या फिर किसी बुक से भी 20-30 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। 20-30 क्वेश्चन लगाने के बाद आपको उसके कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ लोगों को डाउट आएगा कि आप मेरी स्पीड बहुत कम है, तो स्पीड के लिए अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में, यानी कि मैथ, वैसे जीएस और हिंदी में तो स्पीड का कोई इशू होगा नहीं, लेकिन अगर आपका मैथ और रीजनिंग में आपकी स्पीड कम आ रही है तो आपको क्या करना है, सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं। सेक्शनल टेस्ट आप टेक्स्ट बुक से लगा सकते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म अलग हैं, RWA से भी लगा सकते हैं, बहुत सारे जगह पे सेक्शनल टेस्ट दिए हैं। सेक्शनल टेस्ट से क्या होता है कि स्पीड आपकी इम्प्रूव होती है। और सेक्शनल टेस्ट देने का तरीका क्या होता है, जैसे कि आपको क्या करना है, हाँ एक चीज़ और है कि लास्ट में आप चाहें तो फुल मॉक को स्किप भी कर सकते हैं। अब आपका एग्ज़ाम टाइम है तो आप चाहें तो इस फुल मॉक मत दें, जैसे कि जिनके मार्क्स बहुत कम आ रहे हैं, जिनके अच्छे आ रहे हैं वो देते रहें, लेकिन अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप जो फुल मॉक हैं उनको बंद कर सकते हैं, फुल को बंद कर सकते हैं। फुल की जगह पे क्या देना है, आपको सेक्शनल मॉक देना है। सेक्शनल मॉक में क्या करना है, सेक्शनल मॉक का देने का तरीका क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको मैथ के देने हैं सेक्शनल, तो मैथ का सेक्शनल कम से कम 4 सेक्शनल आपको देने ही देने हैं, 4 से 5 मिनिमम 4 देने हैं, मिनिमम आपको 4 देने हैं। 4 के अलावा 5 6 7 जितने भी आप दे सकते हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है आप उतने मॉक देख सकते हैं। 4 से कम देने का क्या नुकसान हो सकता है मैं वो बता देता हूँ। अगर मान लीजिए आप 4 से कम देंगे तो आप जैसे लगातार एक मॉक दिया, उसमें जो गलतियाँ हुई अगले मॉक में तुरंत देंगे तो हो सकता है उसी से रिपीट क्वेश्चन मिल जाए, तो आपके दिमाग में लगभग वो क्वेश्चन फिट हो जाता है। अगर आपने तीसरा मॉक दिया और उसी में भी वही क्वेश्चन मिल गया तो ये मान के चलिए वो क्वेश्चन फिर आप कभी भूलेंगे नहीं, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। अगर आपने चौथा दे दिया तो कन्फर्म हो जाता है कि आपके दिमाग में वो टाइप फिट हो जाएगा, अगर चारों मॉक में मिल गया तो। इसलिए सेक्शनल मॉक लगातार देने का फ़ायदा ज़्यादा होता है, एक एक दिन में 3-3 4-4 मॉक आप ज़रूर दीजिए सेक्शनल के। मैथ के अलावा जैसे आप रीजनिंग सब्जेक्ट में जाएंगे तो रीजनिंग में भी यही करना है आपको। जैसे 3-4 चैप्टर के क्वेश्चन फंस रहे होंगे तो उन 3-4 चैप्टर की या तो आप जो भी टीचर से पढ़े हैं उनसे प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आप यूट्यूब से करिए, या फिर आप किसी के नोट्स या फिर अपने ही नोट्स बनाए हैं उससे आप देख सकते हैं। उनके जो कॉन्सेप्ट हैं उनको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी है। हर टाइप के कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन आपको लगा लेने हैं। इतने क्वेश्चन लगा सकते हैं, जीडी के क्वेश्चन इजी होते हैं तो बहुत जल्दी लग भी जाते हैं, और रीजनिंग तो काफ़ी इजी होती है। रीजनिंग में आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर करना है, मैथ में भी 40 ऑफ 40। मैंने 3 बार जीडी दिया है, हर बार पूरे मैथ और रीजनिंग में पूरे ही आए हैं, और ये बहुत ईजी होता है, आप लोग कर भी सकते हैं। रीजनिंग में ये करने के बाद सेक्शनल मॉक सेम वही है, सेक्शनल मॉक लगाने हैं, कम से कम 4 लगाने हैं। इसके अलावा जितनी आपकी क्षमता है आप उतने लगा सकते हैं। 4 मॉक का रीज़न मैंने बता दिया है कि क्यों, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में फीड हो जाता है। और अगर जिस टाइप के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो आपको चैप्टर वाइज और टाइप वाइज भी टेक्स्ट बुक में मिल जाते हैं, वहाँ से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे कि पजल गलत हो आपके, जैसे सिटिंग अरेंजमेंट गलत हो रहा है या फिर एनालॉजी गलत हो रहा है, तो उसके क्वेश्चन आप स्पेशल लगा सकते हैं। तो आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके उतनी अच्छे रीजनिंग में मार्क्स आएंगे। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे आपको डायरेक्टली नहीं पढ़ना है, उल्टा पढ़ना है, यानी कि मॉक देना है, मॉक को एनालाइज करना है, उसमें जो कुछ टॉपिक गलत हुआ है उससे वापस आना है, फिर पढ़ना है। पहले पढ़ना नहीं है उसके बाद मॉक नहीं लगाने, पहले मॉक लगाना है उसके बाद पढ़ना है। ये होता है रिवर्स इंजीनियरिंग, इससे ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि आपको ये पता चल गया कि आपके क्या चीज़ गलत हो रही है, सिर्फ आपको उसी पे फोकस करना है, क्योंकि टाइम कम है तो इसमें उल्टा मेथड से चलेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इनके स्कोर देख सकते हैं, डायरेक्टली 99 परसेंटाइल नहीं हुआ है, धीरे धीरे आपका बढ़ेगा। जैसे कि 79 हुआ, फिर 86 हुआ, 82, 81 जो भी है, क्योंकि मैंने उनसे कहा था कि ये भी स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए 4-5 मॉक के जो मतलब ठीक ठाक थे, जिनकी ग्रोथ के मैं दिखा सकूँ। तो उसी हिसाब से उन्होंने जो भी भेज दिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से 137 तक 98 परसेंटाइल, फिर 99 परसेंटाइल, इस तरीके से बढ़ा है। एक साथ नहीं बढ़ा है डायरेक्टली कि एक साथ 99 पहुँच जाएगा, ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। आप जितनी ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे उतना बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसे आपका मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया। मैथ रीजनिंग में बताया मैंने, मॉक टेस्ट का एनालिसिस करेंगे, जो भी चैप्टर गलत होते हैं सिर्फ वही पढ़ने हैं, पूरी मैथ नहीं पढ़नी है। और सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे तो पूरा रिवीजन अपने आप हो जाएगा। आई होप आप इतना समझ गए होंगे कि मैथ रीजनिंग में मॉक टेस्ट का एनालाइज करके उन चैप्टर को पढ़ना है जो आपके गलत हो रहे हैं। अब हम बात करते हैं जीएस की, जो कि जीएस से काफ़ी ज़्यादा सब लोगों को डर लगता है, जीएस में स्कोर कम आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ जीएस में आपको क्या करना है। जीएस में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके जो भी नोट्स आपने किसी टीचर से पढ़े होंगे, किसी भी टीचर से पढ़े हो, अगर आपने नोट्स बनाए हैं
तो उनको रिवाइज़ करना है। अगर आपने नहीं रिवाइज़ किया है तो आपके पास जो भी बुक आपने सोर्स फॉलो किया हो अभी तक प्रिपरेशन में, उसको फॉलो करना है, उसको रिवाइज़ करना है। नया कुछ नहीं पढ़ना है, रिवाइज़ करना है। इसके अलावा जब आप रिवाइज़ कर लेंगे तो आपको एक काम ज़रूर करना है, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, कल से ही। आपने जितने मॉक लगाए हैं या फिर आपको कम से कम 100 क्वेश्चन का आपको रोज़ रिवीजन करना है मॉक के फॉर्म में। मॉक के फॉर्म का मतलब क्या है, जैसे आपने जितने मान लीजिए 50 मॉक लगाए तो हर मॉक में 20 क्वेश्चन होते हैं, तो कम से कम 4 से 5 मॉक आपको मॉक के क्वेश्चन को रिवाइज़ करना है। मॉक के जीएस के सेक्शन को रिवाइज़ करना है, उसमें जो एक्स्ट्रा थ्योरी दी होती है उसको पढ़ना है, उन क्वेश्चन को पढ़ते रहना है। इतना आपको ज़रूर करना है। अगर इसका बेनिफिट आप देखेंगे तो आपको एग्ज़ाम के बाद आपको पता चलेगा कि क्या बेनिफिट होगा। आपको क्या करना है कि कम से कम 4 से 5 जीएस के मॉक फॉर्म में, यानी कि 20-20 क्वेश्चन के, आप सेक्शनल मॉक भी होंगे उनको आप अटेम्प्ट करिए। और अगर मान लीजिए अटेम्प्ट नहीं करना है तो उनको सबमिट कर दीजिए डायरेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन पढ़िए, उनके आंसर देखिए, जो एक्सप्लेनेशन दिया है वो देखिए। तो अगर मान लीजिए आप 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, उनका एक्सप्लेनेशन देंगे तो एक दिन में 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने 10 दिन भी कर लिया तो 4000 क्वेश्चन हो जाएंगे। 4000 क्वेश्चन अगर आपने कर लिया तो बहुत प्रोबेबिलिटी होती है कि आपके क्वेश्चन वहाँ पे एग्ज़ाम में भी फंस जाएँ, और एज़ इट इज़ सेम टू सेम क्वेश्चन फंसे भी हैं एग्ज़ाम में। आई होप आप जीएस तक समझ गए होंगे कि आपको मॉक डेली लगाने हैं, कम से कम 4-5 मॉक जो सेक्शनल वाले होते हैं उनको देना है, उनके एनालिसिस देखना है। सिर्फ इतना करते रहना है। आपके जो नोट्स हो उनको रिवाइज़ करते रहिए, जिस भी टीचर से आपने पढ़ा हो, जिस भी नोट से पढ़ा हो, जिस भी बुक से पढ़ा हो उसको रिवाइज़ करिए बस। एक्स्ट्रा कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं से कोई पीडीएफ मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर आप जीएस के इंपॉर्टेंट टॉपिक देखना चाहते हैं कि कौन कौन से जीएस के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैंने अभी लेटेस्ट में वीडियो बनाई है, आप उसको चेक कर लीजिए। मैंने उसमें क्रम से बताया है कि किस क्रम से आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, उन टॉपिक के अंदर क्या क्या पढ़ना है, मैंने वो भी बता रखा है। तो बहुत डिटेल में बता रखा है, आपने चैनल पे विजिट कीजिए, आपको मिल जाएंगे। और भी ऐसी बहुत सारी हेल्पफुल वीडियोस आपको मिलेंगी इस चैनल पे। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आई होप इतना आप समझ सकते हैं। अब आगे बात करें, अगर हम जीएस के बाद बात करें हिंदी की। हिंदी में क्या होता है, आपका 2 पोर्शन सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब मेन 2 पार्ट में डिवाइड होता है। आपका एक ग्रामर होता है, और दूसरा जो होता है वो रीडिंग, या फिर मतलब कि रीडिंग पे बेस होता है, सीधा सीधा समझ सकते हैं। तो पहला हो गया ग्रामर, दूसरा हो गया रीडिंग। अब ग्रामर में क्या है, ग्रामर में चीज़ें होती हैं याद करने वाली। तो पहली चीज़, जितने भी मॉक अभी तक आपने देखे हैं, प्रीवियस ईयर हो या फिर कोई भी हो, तो प्रीवियस ईयर सारे मॉक को हिंदी का सेक्शनल टेस्ट ज़रूर दे दीजिए। तो हिंदी के प्रीवियस ईयर के जितने सेक्शनल हैं, बहुत ज़्यादा 5 से 7 मिनट लगता है देने में। तो आप अगर 7 मिनट में मॉक रोज़ देंगे और 5 से 6 मॉक देंगे तो 7 छंगा 42, यानी कि लगभग 40 से 42 मिनट लगेंगे। और उसका एनालाइज़ करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा, 1 से 1.5 घंटा अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपके लिए जो ग्रामर के बहुत सारे पोर्शन, क्योंकि उसमें पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी, जो भी ये सारी चीज़ें आती हैं, तो वो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन से ज़्यादा रिपीट होते हैं, जैसे उसमें बहुत सारी नई मिल जाते हैं, तो वो आपको याद हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई बुक है, आदित्य प्रकाशन की है, या फिर कोई भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, तो उससे आप पर्यायवाची, विलोम, इनको रिवाइज़ करते रहिए। डेली 20-20, 50-50 करते रहिए। एग्ज़ाम तक आपके लगभग सब रिवाइज़ हो जाएंगे, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रामर में ख़ास करके। और हिंदी के जो आपके रूल्स होते हैं संज्ञा सर्वनाम के, इनको आप एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट में दिक्कत हो जाती है। अगर मान लीजिए थोड़ा बहुत भी मिस होता है तो आपके क्वेश्चन सीधे गलत हो जाते हैं। ठीक, हिंदी में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर रीडिंग हिंदी भाषी राज्यों से हैं तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी रीडिंग में। अगर अदर स्टेट से हैं तो आप इंग्लिश देते होंगे हिंदी की बजाय, तो आपको वहाँ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर हिंदी में रीडिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है, मेन आप ग्रामर पे फोकस करिए। अगर ग्रामर में आप फोकस करेंगे तो आपका मान लीजिए अच्छा स्कोर आएगा, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी। आई होप आप समझ गए होंगे कि हिंदी, रीजनिंग, जीएस, मैथ सबके लिए मैंने बता दिया कि आपको रिवर्स इंजीनियरिंग मेथड अपनाना है। रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब उल्टा चलना होता है। उल्टा में क्या होता है कि पहले आप मॉक एनालिसिस करेंगे, जो भी चैप्टर आपके गलत, सिर्फ डायरेक्ट उनको जाके पढ़िए, और उसके अलावा आप मॉक के सेक्शनल मॉक लगाइए। फुल मॉक अगर मान लीजिए आपका स्कोर कम है तो मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप सेक्शनल मॉक दीजिए, उससे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक, सेक्शनल मॉक से स्पीड भी अच्छी होगी, तो आपको फाइनल में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और ये मैंने खुद पे इम्प्लीमेंट किया है, अपने दोस्त पे इम्प्लीमेंट किया है। आप स्कोर देख सकते हैं, रिजल्ट देख सकते हैं, मेरा स्कोर देख लीजिए, और उसका भी एग्ज़ाम इस बार क्लियर होगा 100%। ठीक है, तो आप पूरा, मैंने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, आपको भी बेनिफिट मिलेगा। आप लोग ज़रूर इम्प्लीमेंट कीजिए। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और आई होप आप सभी का सभी
मैं प्रे करता हूँ कि आप सबका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।